न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मिश्रा में भी पीएम मोदी की तारीफ। टॉप कंपनी के CEO ने बताया अविश्वसनीय आदमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी यात्रा खत्म करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को मिस्र पहुंचे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी का अमेरिकी पहुंचने पर लोगों ने जय जयकार करते हुए जहां तारीफ की, वहीं मिस्र पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री का लोग तारीफ कर रहे। मिस्र के टॉप कंपनी के CEO ने तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को अविश्वसनीय आदमी बताया है। CEO ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से भारत तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं इससे पहले मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी आलम ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तारीफ की। ग्रैंड मुफ्ती शौकी आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत अच्छी और दिलचस्प बैठक रही। वास्तविकता में वे एक बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाते हैं। भारत जैसे बड़े देश के लिए हमारी आज की बैठक वास्तव में हमारी दूसरी बातचीत है, क्योंकि हम पहले भी दिल्ली में मिल चुके हैं। दोनों बैठकों के बीच मैंने देखा कि भारत में बहुत विकास हुआ है और ये दर्शाता है कि वे भारत में हमेशा और लगातार काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 12 लाख रुपए में बिका भोपाल का किंग, मुंबई में होगी कुर्बानी। बकरीद से पहले भोपाल का एक किंग सुर्खियों में। जी हाँ, ये किंग कोई और नहीं, एक बकरा है जो लाखों में एक है। बकरीद से पहले किंग का सौदा 12 लाख रुपए में तय हुआ है। इस खबर में जाने किंग नाम के बकरे में ऐसा क्या खास है जिससे उसकी कीमत लाखों में लगाई गई है। शहर की पहचान अलग अलग वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की बनी हुई है। ऐसे ही भोपाल शहर की एक खास पहचान है यहाँ के बकरे। भोपाल में बकरा पालने वाले की एक बड़ी खासियत है कि वह बकरों को अलग अलग तरह की खुराक देते, जिसकी वजह से पूरे देश में भोपाल के बकरों की बकरीद के मौके पर बड़ी मांग रहती है। मुंबई और पुणे तक के लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के लिए लोग भोपाल से बकरे ले जाते और भोपाल में इस बार सबसे बड़ा बकरा, जिसका नाम ही किंग था, आयोजन में उसे नंबर 1 घोषित किया गया है। 176 किलो का बकरा किंग। भोपाल में हर साल बकरीद के पहले बकरों का एक स्टेज शो आयोजन किया जाता है, जिसमें भोपाल शहर के बकरा पालने के शौकीन लोग अपने अपने बकरों को लेकर आते हैं और उसके बाद वजन और ऊंचाई इस आधार पर बकरों को नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक का खिताब दिया जाता है। राजधानी भोपाल के एक गोट फार्म में आयोजित इस कार्यक्रम में इस बार यह खिताब किंग नाम के एक बकरे को मिला है। इसकी खास बात यह है कि बकरे का वजन 176 किलो है, जिसे मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में खरीदा है। फार्म के संचालन सुहेल अहमद ने बताया कि वे बकरे में कुर्बानी के लिए विशेष तौर पर कोटा नस्ल के बकरे लेकर आते हैं और उसके बाद उनकी खिलाई पिलाई कर उन्हें तैयार करते हैं और इन बकरों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें कूलर में रखा जाता है और साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। समय समय पर इन्हें डॉक्टरों को दिखाया जाता है और डॉक्टरों की सलाह पर कैल्शियम का डोज भी दिया जाता है। सोहेल ने बताया कि वह इस बकरीद के लिए किंग को राजस्थान से 8 माह पहले लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि किंग को वे अपने फार्म में अन्य बकरों से अलग रखते थे, उसका खान पान भी अलग रखा गया था और लगभग रोज 4 घंटे उन्हें अलग से किंग के लिए देने पड़ते थे। इसके साथ ही उन्हें खाने में चना, गेहूं, दूध, खजूर और शहद भी दिया जाता था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बराक ओबामा के बयान पर बोली निर्मला सीतारमण, जिन्होंने मुस्लिम देशों पर बम बरसाए, उन पर भरोसा कैसे करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक समाचार चैनल को दिए बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बराक ओबामा ने कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो उन्हें हिंदू बहुसंख्यक देश भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र करना चाहिए। अब इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन्होंने खुद मुस्लिम देशों पर बम गिराए, उन पर कैसे भरोसा करें। ओबामा सरकार ने 6 मुस्लिम देशों पर बम बारी की। सीतारमण रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। उनके शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी। इस बमबारी में हजारों लोगों की मौत हुई है।
अब लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सावधानी से बोल रही हूँ, हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहाँ से भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणियां आती है जो कि सरासर गलत है। रविवार को मिस्र सरकार ने सर्वोच्च सम्मान में पीएम को किया सम्मानित। उन्होंने कहा कि पीएम ने अमेरिका में ही कहा था कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सिद्धांत पर काम कर रही है और किसी भी जाति या समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 13 देशों से सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिल चुके, जिनमें से 6 मुस्लिम बहुल देशों से मिले हैं। गौरतलब है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने रविवार को पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।